अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सामईन, डियर ऑडियंस, ये शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, जिसकी कड़ी आज ये नवा पार्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। काफ़ी मुद्दत से ख्याल था कि ये एक ऐसी तसनीफ पेश करूं जिससे कम वक्त में ज़्यादा मालूमात हो सके। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हकीर ने ये शजरा नसब मुरत्तिब किया है। तो ये उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है। शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, जेनीलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे, ये नवा पार्ट है, 9वीं कड़ी है। इससे पेशतर हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह नमरूद का खात्मा करने के बाद मुल्क फ़लस्तीन के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर के आप खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते हैं। लोगों के लिए अल्लाह ताला की तालीम लाई हुई जो थी उन लोगों के सामने पेश करते हैं कि खुदावंद कुद्दूस वहदहु ला शरीक है, खुदावंद कुद्दूस अकेला है और मैं उसका पैगंबर हूँ, मैं उसका नबी हूँ, मुझ पर ईमान लाओ। चुनाचे चंद लोग फलस्तीन के आप पर ईमान लाए। लोगों ने डिमांड की, मुतालबा किया कि हमारे लिए यहाँ पर कोई इबादत करने के लिए कोई इबादत खाना बनाया जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बैतुल मामूर, जिसे बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, उसकी तामीर की और कहा ये तुम्हारा किबला है, बैतुल मुक़द्दस। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामूल था, आपका ये उसूल था कि आप मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। जिस रोज़ आप शहर बाबुल से नमरूद बादशाह के लिए फिन्नार करने के बाद वासले जहन्नुम हुआ नमरूद बादशाह, उसके बाद आप अपने घर आते हैं फ़लस्तीन में, जहाँ के हज़रत सारा और हज़रत हाजरा थी। हज़रत सारा ने अपनी बांदी हज़रत हाजरा के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा का निकाह होता है। उसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी से, जो कि आपकी पेशानी में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर था, हज़रत हाजरा के रहम में दाखिल होता है। ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी में जो नूर चमक रहा था वो हज़रत हाजरा के हिस्से में आया। हज़रत सारा जो थी बादशाह की शहजादी थी, ये देख करके जल भुन करके कबाब हो जाती हैं और कहती हैं कि बताइए बांदी के हिस्से में ये दौलत, ये नेमत हाथ आई, मैं एक शहजादी हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं। चुनाचे हज़रत सारा जो थी हज़रत हाजरा के कान और नाक छेद देती हैं। इससे पहले कभी औरत के नाक कान नहीं छेदे थे, लेकिन ये हज़रत सारा की सुन्नत है। इस गरज से नाक कान छेदे थे हज़रत हाजरा की बदसूरत लगने लगे, लेकिन अल्लाह की कुदरत की हज़रत हाजरा और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। जब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुलब से निकल के हज़रत हाजरा के रहम में आता है, तो हज़रत सारा जो है बौखला जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई जो हो जाता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाती हैं या तो ये रहेंगी या फिर मैं रहूंगी इस घर में।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके लिए काफी तसल्ली तशफ़ी देते हैं, काफी समझाते हैं और कहते हैं दीज टॉक्स आर नॉट गुड, ये बातें अच्छी नहीं है, तुम्हें ये बातें शेबा नहीं देती। तसल्ली तशफ़ी देने के बाद में हजरत सारा कुछ मान जाती हैं। जब हजरत हाजरा के लिए प्रेग्नेंट हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आता है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा के तवल्लुद होते हैं, तो हजरत सारा जो थी और देख करके जल भुन जाती है, बताइए लड़की होती तो कोई बात नहीं, अदरवाइज नो नीड, लेकिन ये साहबजादे पैदा हुए हैं और ज्यादा बौखला जाती हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहती हैं जितनी जल्दी हो इस बच्चे के लिए और हजरत हाजरा के लिए यहाँ से ऐसी जगह ले जाए जहाँ के ना पानी हो, ना दाना हो, ना कोई बस्ती हो, बिल्कुल बियाबान जंगल में। इस कंडीशन, इस शर्त के साथ मैं रहूंगी। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समझाने के बाद हजरत सारा नहीं मानती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को ऊंट पे बिठाकर और बच्चे को साथ लेकर के सहरा मक्का जो था, ना बस्ती थी, ना कोई आदमी थे, ना कोई पानी था, एक सहरा में छोड़ के चले आते हैं। हजरत सारा से कहते, हजरत हाजरा से फरमाते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम यहीं बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। हजरत हाजरा बच्चे को लेकर के वहां बैठी रहती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम तक नहीं पहुंचते हैं। हजरत हाजरा बियाबान जंगल में बैठी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी शशो पंज के आलम में हजरत हाजरा के लिए नींद आ जाती है। सुबह जब होती है तो बच्चे के लिए और अपना एक बियाबान मैदान में पाती है। सूरज निकलता है और आपके लिए जब थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, बच्चे के लिए प्यास महसूस होती है, तो बच्चा प्यास की गरज से रोने लगता है। हजरत हाजरा पानी की तलाश में, पहाड़ी थी सफा और मरवा दो, वहां पहाड़ी पर चढ़ती है, कहीं देखे कहीं पानी नजर आए तो बच्चे के लिए पानी पिला दे। पहाड़ी पर जब चलने के बाद देखती हैं तो कहीं खतरा पैदा हुआ, कहीं कोई जानवर बच्चे को ना लेके जाए, फिर उतर के आती हैं। बच्चे की प्यास से फिर तड़प जाती हैं, फिर सफा मरवा की पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचती हैं और फिर बच्चे की जानवरों के खौफ की वजह से बच्चे के पास फिर आती हैं। इसी तरीके से हजरत सारा ने सफा मरवा के 7 चक्कर लगाए ऊपर नीचे, जो कि आज हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं तो इन पहाड़ियों के 7 चक्कर लगाते हैं। गरज हजरत हाजरा जब आती है तो देखती क्या है कि जहाँ के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ी रगड़ रहे थे, जमीन पर पांव रगड़ रहे थे, उसी जगह पर एक चश्मा जारी हो जाता है, पानी का एक चश्मा फूट जाता है। आप खुदाबंद कुद्दूस का शुक्राना अदा करती हैं और कहती हैं बाय गॉड्स ग्रेस तेरी जात बहुत ज्यादा सुपीरियर है। अल्लाह ताला की तौसीफो तारीफ बयान करती हैं। सहरा मक्का में जहां पानी की किल्लत थी, कुछ पानी दूर दूर तक नहीं था, उधर एक काफिला आ जाता है और पानी को देख करके हजरत हाजरा से परमिशन लेकर के उस पानी के पास आबाद हो जाता है। वो जो पानी निकला है वो आब जमजम के नाम से, यानी पानी बहने लगता है। हजरत सारा उसकी मेडेड बांधती है, पत्थरों से उसकी दीवार जैसी बना देती है, पानी रुक जाता है और कहती है जमजम, यानी जम जा। तो पानी का नाम जमजम के नाम से आज हाजी लोग जाते हैं और उसके लिए पीते हैं। गरज हजरत हाजरा वहां पर रहती है। एक काफिला बनी अमाल का और बनी जाराहम का उधर से गुजरता है। पानी को देख करके हजरत हाजरा से परमिशन इजाजत लेकर के आबाद हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन के लिए जब रिटर्न हो जाते हैं, 1 साल होती है। 1 साल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ख्याल आता है कि देखें बच्चे के लिए हजरत हाजरा के लिए किस हाल में है। उम्मीद ये थी शायद जंगली जानवर खा गए होंगे। तो 1 साल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सहरा मक्का में आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक कबीला,
एक बस्ती आबाद है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से बैतुल मुकद्दस से मक्का मुअज़्ज़मा के लिए चले थे तो हजरत सारा ने ये शर्त रखी थी, ये कंडीशन लगाई थी कि आप जा तो जरूर रहे लेकिन ऊंटनी से आप पैर जमीन पर नहीं रखेंगे। यू विल नॉट गेट डाउन एट लैंड, आप जमीन के ऊपर कदम नहीं रखेंगे, इस शर्त पे जाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी हजरत सारा की ये शर्त के लिए मंजूर कर लेते हैं। ऊंट पर बैठ करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचते हैं। अब जब देखते हैं कि वहां पर एक बस्ती आबाद है, हजरत हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख करके पहचान जाती हैं और फरमाती हैं हजरत आइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सारा ने ये शर्त रखी है कि आप जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। हजरत हाजरा जाती हैं और एक पत्थर लाती हैं, पत्थर रख करके उस पर आपके पैर धुलाती हैं, दूसरा पत्थर लाती हैं, दूसरा पैर धुलाती हैं और आपके लिए खाना नोश देती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना तनावुल फरमाते हैं और ऊंट पर बैठे ही बैठे फिर मुल्क फलस्तीन बैतुल मुकद्दस के लिए रिटर्न हो जाते हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 9 साल की होती है तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए 8 चांद की 8 तारीख जिलहिज के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ख्वाब होता है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी राह में कुर्बानी दो। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठते हैं, 100 ऊंट कुर्बान कर देते हैं। नबी तारीख में भी अल्लाह ताला ख्वाब में फिर से ताकीद करता है कि इब्राहिम मुझे कुर्बानी चाहिए, मेरी राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह के लिए फिर 100 ऊंट कुर्बान कर देते हैं। तीसरे रोज ख्वाब आता है कि इब्राहिम आपको मैंने दोस्त कहा है, आप मेरे खलील हैं, तो मुझे उस चीज की कुर्बानी चाहिए जो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा अच्छी, सबसे ज्यादा सुपीरियर, सबसे ज्यादा गुड थिंक हो, मुझे उसकी कुर्बानी चाहिए। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने घर में नजर डालते हैं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ही सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। नजर जब डालते हैं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सबसे प्यारे और सबसे ज्यादा चहीते नजर आए। चुनाचे हजरत सारा से परमिशन लेते हैं और इजाजत लेते हैं कि मैं जो है मक्का मुअज़्ज़मा जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद हुआ है कि कुर्बानी करो जो चीज अच्छी है। तो मेरी नजर में सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा अच्छी चीज मेरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे बेटे हैं, मैं उनकी कुर्बानी करूंगा। हजरत सारा जो कि वैसे ही एक जली भुनी थी हजरत हाजरा से कि बताइए बांदी होते हुए इनके हिस्से में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, इनके बेटा पैदा हुए, और ज्यादा जल भुन गई। बड़ी खुशी से विद ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी के साथ इजाजत देती हैं कि जाइए कुर्बानी कीजिए, क्योंकि उन्हें तो ये मकसद था कि इस तरीके से बेटा भी नहीं रहे, जिस तरीके से मैं हूं बे औलाद इसी तरीके से हजरत हाजरा भी हो जाए। बड़ी खुशी के साथ इजाजत देती हैं जाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पहुंचे हैं सहराए मक्का मुअज़्ज़मा में और हजरत हाजरा से फरमाते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए निला धुला करके अच्छे कपड़े पहना दो, मुझे एंगेजमेंट में किसी एक ज़ियाफत में जाना है, मैं एक ज़ियाफत में मदऊ हूं, मैं एक एंगेजमेंट में इनवाइटेड हूं, लिहाजा साहबजादे के लिए निला के अच्छे कपड़े पहना दीजिए। हजरत हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए निला धुला करके नए कपड़े पहनाती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर के मकाम मिना में पहुंचते हैं। उधर इबलीस लानतुल्लाह हजरत हाजरा के पास पहुंचता और कहता है हाजरा आपको पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके साहबजादे को कहां लेकर के गए? हजरत हाजरा फरमाती है कि ज़ियाफत में गए हैं, एक दावत है, एंगेजमेंट है, उसमें मदऊ है, उसमें इनवाइटेड है, वहां गए हैं दावत में। शैतान लाइन कहता है दावत में नहीं, अल्लाह का हुक्म है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी जाए, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बानी करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा फरमाती हैं कि अगर खुदाबंद कुद्दूस का यही हुक्म है कि मेरी राह में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी जाए, तो खुदाबंद कुद्दूस की
रजामंदी के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। टुडे वी आर वेरी हैप्पी नीड, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा चेयरफुल हूँ। ये बड़ी खुशी का मौका है कि खुदाबंद कुद्दूस ने कम से कम मेरे साहबजादे को कुर्बानी के लिए कबूल फरमाया। इससे बड़ा खुशी का मौका कोई नहीं होगा। तू शैतान है, तू मुझे बहकाने आया है। हजरत हाजरा जो है लाहौल पड़ती है, शैतान भाग जाता है। फिर सोचा शायद ये नहीं मेरे दाम में फंसी, शायद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए बहकाऊं। चुनाचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से शैतान इब्लिस कहता है कि आपको पता है आपके फादर, आपके वालिद आपको कहाँ लेकर के जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम चूंकि 9 साल के बच्चे थे, फरमाते हैं हम एक ज़ियाफत में जा रहे हैं, एक दावत में जा रहे हैं। इब्लिस लाइन कहता है दावत में नहीं जा रहे हैं, हजरत इस्माइल को इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके लिए कुर्बान करेंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ऐसी बात है और खुदावंद कुद्दूस का हुक्म है तो एक ही इस्माइल नहीं 1000 इस्माइल अल्लाह ताला की ऊपर निछावर है, कुर्बान है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि शैतान मुझे बरगला रहा है, गलत वसवसे मेरे दिल में डाल रहा है, आप मुझे कुर्बानी लेने जा रहे हैं, करने के लिए ये बता रहा है। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटे खुदावंद कुद्दूस का यही हुक्म है, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी राह में मेरे हक में कुर्बानी दो, सबसे जो अच्छी चीज है उसकी, तुमसे अच्छा मेरे लिए मेरी नजर में कोई नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाबा अगर खुदावंद कुद्दूस की यही मर्जी है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरी 1000 जान कुर्बान खुदावंद कुद्दूस के ऊपर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटे ये इब्लीस है और शैतान है, इसे कंकरियां मारो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शैतान के कंकरियां मारने लगते हैं। जो कि हाजी लोग आज जाते हैं तो 7 कंकरियां जो शैतान है उसे मारते हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा होती है हज में। हजरत हाजरा जो सफा मरवा के चक्कर लगाती हैं, पानी के चक्कर में गई थी, दौड़ी थी, आई थी, वो भी हाजी लोग आज हज का अरकान अदा करते हैं, वो भी हजरत हाजरा की सुन्नत है। गरज शैतान के लिए पत्थर मारते हैं, कंकरियां मारते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं बाबा जान अगर अल्लाह की ये मर्जी है तो मेरी 3 शर्त हैं, 3 कंडीशन है, आप उनके लिए एक्सेप्ट कर लें, उनके लिए स्वीकार कर लें। अव्वल शर्त मेरी ये है कि आप मेरे पैर और हाथ बांधेंगे, ताजुम्बिश छुरी चलने पर मैं जुम्बिश करूं, हाथ पैर चलाऊं, और अगर एक कतरा खून का आपके अगर कपड़े पे पड़ गया तो हश्र के मैदान में अल्लाह ताला के लिए क्या जवाब दूंगा। इससे मेरी पहली शर्त यह है कि आप मेरे पांव और हाथ बांधें। दूसरी शर्त यह है कि आप उल्टा लिटाएंगे मुझे और अपने आंखों पे पट्टी बांधेंगे जिससे मेरा चेहरा देख करके आपको रहम ना आए। तीसरी शर्त मेरी यह है कि मेरी वालदा के लिए आप कुर्बानी का कोई जिक्र नहीं करेंगे। गरज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकाम मिना में जब पहुंचते हैं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर बांधते हैं और उल्टा लिटा करके अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख देते हैं। घुटना टेक के छुरी रख रहे हैं और कहते हैं, काटने के लिए जोर लगाते हैं लेकिन छुरी नहीं चल रही है। 1000 कोशिश कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते थे कि छुरी से काट, उधर अल्लाह ताला का हुक्म होता था कि यह छुरी मत काट। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार फरमाते तो खुदाबंद कुद्दूस की तरफ से 10 बार हुक्म होता था कि यह छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम का रोंगटा भी न कट जाए। गरज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं, छुरी चलने का नाम नहीं लेती है। जाते हैं तो पत्थर पर रगड़ते हैं, छुरी के लिए तेज कर रहे हैं, ढाल लगा रहे हैं, फिर आके मतलब काटने के लिए लगते हैं, छुरी नहीं काट रही है। तैश में आते तो छुरी को फेंक देते हैं। ऊपर एक टिड्डी उड़ रही थी, छुरी टिड्डी में लगती है और नीचे मछली थी पानी में, मछली के लगती है। लिहाजा ये टिड्डी और मछली तभी से
मुर्दार होने के बाद भी हलाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर छुरी पकड़ते हैं और फिर घुटना टेक करके गले पर छुरी चलाते हैं। आंखों से पट्टी बंधी हुई है। खुदावंद कुद्दूस की तरफ से हुक्म होता है, कहे ए जिब्रील जाओ जन्नत से एक दुम्बा लेकर के जाओ। वो दुम्बा के जो हजरत आदम के बेटे हाबिल ने जो कुर्बानी दी थी, उसकी कुर्बानी मैंने कबूल की वो दुम्बा जन्नत में पल रहा है, वो दुम्बा लेकर के जाओ और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा के वो दुम्बा उसकी जगह पर रख दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सरकारने के बाद दुम्बा छुरी के नीचे रख देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला देते हैं, दुम्बा ज़िबा हो जाता है। जब आंखों से पट्टी खोलते हैं तो पाते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अलहदा है और दुम्बा ज़िबा की ओर पड़ा हुआ है। खुदावंद कुद्दूस का लाख लाख शुक्राना अदा करते हैं और कहते हैं, मिलॉर्ड तेरा लाख लाख शुक्र है, बाय गॉड ग्रेस, मैं तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूं, एहसानमंद हूं। थैंक यू वेरी मच, मैनी मैनी थैंक्स ऑफ यू, लॉट ऑफ थैंक्स। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस का शुक्राना अदा करते हैं और उसका हुक्म बजा लाते हैं। खुदावंद कुद्दूस फरिश्तों से आसमान पर कह रहा है, देखो मेरा खलील किस तरह मेरी राह में गामजन है, किस तरीके से कमर बस्ता है मेरी राह में। क्यों ना मैं अपना इसके लिए अपना खलील कहूं, अपना दोस्त कहूं। तुम्हारा क्वेश्चन था कि अय बारेला, अय अल्लाह जल्ले शानो, तूने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खलील क्यों कहा है, दोस्त क्यों कहा है? तो देख लो मेरा दोस्त आज मेरी राह में देखिए अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस का शुक्रगुजार होते हैं और बहुत ज्यादा खुदावंद कुद्दूस की तारीफ और तौसीफ बयान करते हैं। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म होता है कि खाने काबा तैयार करो। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजमिस्त्री का काम करते और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा और पत्थर उठा के देते थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहबरी में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोहे जबलुल अबू कबीस से, कोहे हिरा से पत्थर उठा के लाते थे, जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थरों के लिए खाने काबे की तामीर में लगा रहे थे। जब खाने काबे की तामीर पाए तकमील को पहुंची तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ किसी ऐसे पत्थर को लाओ ताकि मैं मुकाम रुकन पर रख दूं, ताकि लोगों के लिए इम्तियाज बाकी रहे। चुनाचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहबरी में कोहे जबलुल अबू कबीस से एक पत्थर उठा लाए, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवार में नस्ब कर दिया। यही पत्थर हिजर अस्वद के नाम से जाना जाता है। खाना काबा तामीर होने के बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज किया। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मुल्क फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस के लिए रिटर्न होते हैं। आफ्टर दैट काफी टाइम के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मक्का मुअज़्ज़मा के लिए आते हैं। तो कबीला अमालका, कबीला बनी जुराहम में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी कर ली कबीला अमालका से। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीसरी मर्तबा मक्का मुअज़्ज़मा आते हैं तो घर पर बीबी थी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे। बीबी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि कहाँ है इस्माइल अलैहिस्सलाम। बीबी कहती हैं कहीं काम पर गए हुए, आप मछली का काम किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि बेटी सब ठीक है, गुजर बसर सही से हो रही है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीबी नाशुक्री थी, सब्र नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं बाबा जान कुछ काम वाम नहीं है, कुछ नहीं है, खाली पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं धंधा नहीं, इबादत इलाही में मशगूल रहते हैं।
कुछ करते धरते हैं नहीं जो कि कोई काम चले, जो कि जरिए माश कुछ अच्छा रहे। जब हजरत इस्माइल इस्लाम वापस आते हैं तो हजरत इब्राहिम इस्माइल इस्लाम से कहते हैं कि इस बीबी को तलाक दो। ये नाशुक्री है, खुदावंद कुद्दूस का शुक्राना अदा नहीं करती। चुनाते हजरत इस्माइल इस्लाम इस बीबी को तलाक दे करके कबीले जुराहम में यानी सैयदा बिनते मिजाज बिन उमरू की लड़की से शादी करते हैं। ये है सैयदा बिनते मिजाज बिन उमरू, कबीले जुराहम की साहबजादी है, इनसे दूसरा निकाह करते हैं। उस बीबी को तलाक देते हैं, कबीले अमालका की थी। उन्हें तलाक देने के बाद में कबीले जुराहम में सैयदा बिनते मिजाज बिन उमरू बिन यकीन बिन याफास बिन नूह की बेटी से आप शादी करते हैं और मक्का मौजमा चले आते हैं, फिलिस्तीन चले आते हैं। आपका ये मामूल था कि आपका बतीरा था कि आप बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक रोज 7 दिन हो गए लेकिन कोई मेहमान घर पर नहीं आया। 7 रोजे पर रोजे रखे चले जा रहे हैं। सडनली अचानक देखा कि मेहमान आ गए हैं मेहमान मकान पर।